हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि रिलेशन है यहाँ पे किसके बीच में। एक तो रजिस्टिविटी और एक टाइम रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। ठीक है, तो जिसे हमने पढ़ा था उनके कोई भी कंडक्टर होता है उसकी रजिस्टिविटी और उसके रिलैक्सेशन टाइम के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी है, देखना है यहाँ पे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आपको पता है वी नो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी रिलेशन करवाया था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। और आपको पता है कि यहाँ पे हेयर वीडी के फॉर्मूला भी पता था, क्या बताया था, ई टो बाई एम। ये तो आया था आंसर आपके पास, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए को नीचे लिए यहाँ पे तो आई अपॉन में ए तो को नीचे ले आया, यहाँ पे क्या बचा एन ई बचा और वीडी की वैल्यू बच गई यहाँ पे ई टो बाई एम। तो क्या आई अपॉन में ए इक्वल टू क्या आ गया एन ई स्क्वेयर और ई टो बाई एम आ गया। ठीक है, आपको पता है दोबारा क्या दीजिए, ए हेयर आई अपॉन में ए सभी को पता है क्या होता है जे करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी। तो जे इक्वल टू क्या आ गया आपके पास एन ई स्क्वेयर ई टो बाई एम आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास है फर्स्ट आ गई है। ठीक है, और अपने को एक बात और भी पता है, अभी आज ही किया कल क्या करवाया था मैंने आपको, वी नो जे इक्वल टू सिग्मा ई भी करवाया था, रिलेशन भी करवाया था आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल रख दीजिए। तो क्या आ गया सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई टो बाई एम। ई से ई कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टो बाई एम। सिग्मा का हमें पता है क्या होता है 1 बाई रो होता है, तो क्या आ गया एन ई स्क्वेयर टो बाई एम। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया एम अपॉन में इन्वर्स कर दीजिए, तो क्या आ गया एन ई स्क्वेयर टो। ये यहाँ पे क्या है रजिस्टिविटी। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे मास है, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, एम यहाँ पे क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख दीजिए चाहे यहाँ पे एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। याद है ना, लिया था अपन ने। तो यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल दिया है किसके बीच में, रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। ये काम आएगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इसलिए आपको ये करवाया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करना है। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, सॉरी हाँ ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना, किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये कंडक्टर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट है तो हम इसमें कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो कंडक्टर होता है उसकी जो रजिस्टिविटी मैंने बताया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो कैसे डिपेंड करता है, किस प्रकार से चेंज होता है, तो वो बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना है ये टॉपिक। अपने को पता है कि वी नो, अभी अभी हमने पढ़ा रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कितनी होती है, रो इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर और टो, ये होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं,
तो आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक वो लगाते हैं ना, पोटेंशियल लगाने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए रिलैक्सेशन टाइम टो है, ठीक है। अभी टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैंने क्या कर दिया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं मैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम होगी। तो आपको पता है किसी भी बॉडी, किसी पार्टिकल को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब यहां से इस कोलिजन तक, जब पहले मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो अब कितने से आएगा, ज्यादा से आएगा, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। तो उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, पहले मान लीजिए 1 सेकंड में पहुंच रहा था, तो अब एक सेकंड से कम में पहुंचेगा, क्योंकि स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, दोबारा सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई है तो दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब टेम्परेचर को आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो आप देख रहे हो कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टो है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो आपको इससे पूछा जाए कि कोई भी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, तो आप क्या बताओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। कम करोगे तो कम हो जाएगी। करते करते मान लीजिए 0 केल्विन आप ले आए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जिसे हम क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर। कई बार 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो क्या बताओगे, वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कम करेंगे तो कम होगी। कैसे कम होती है, कितनी कम होती है, वो सब बातें हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास अभी टेम्परेचर है यहाँ पे T1 0 केल्विन, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है मान लीजिए ये है, ये कौन सी रेजिस्टिविटी हो गई है, इनिशियल रेजिस्टिविटी को क्या बोल देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में है तो इनिशियल बोल सकते हैं, इनिशियल रेजिस्टिविटी ये, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे टेम्परेचर, मान लीजिए आपने क्या कर दिया है, T2 कर दिया है, कितना कर दिया है यहाँ पे टेम्परेचर, अब कितना है, T2 केल्विन है, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जिसको हमने रो T से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब रेजिस्टिव फाइनल, ये कौन सी रेजिस्टिविटी हो गई है, फाइनल, ये फाइनल रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी चेंज कितनी हुई यहाँ पे, चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे कितनी चेंज हुई है, किससे लेते हैं, डेल्टा रो से, कितनी, कैसे करते हैं, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस में इनिशियल रेजिस्टिविटी, ये आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, चेंज हो गई, इतनी रेजिस्टिविटी आपकी आ गई है आपके पास, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होती है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से पे, एक तो इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी थी, पहले से ज्यादा थी तो ज्यादा चेंज होगी, कम होगी तो कम। तो मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी चेंज हुई है रो टी माइनस रो नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टिविटी की, इनिशियल कौन सी थी, रो नोट, मतलब पहले से ज्यादा है तो अब ज्यादा चेंज होगी, और ज्यादा है तो ज्यादा, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट आ गई, दूसरी किस पे डिपेंड करती है कि आपने टेम्परेचर जो चेंज किया ना, मतलब T2 माइनस T1, इसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा चेंज होगी, कम बढ़ाओगे तो कम चेंज होगी। तो यहाँ पे रो आप कर सकते हो यहाँ पे कि T2 माइनस T1 को आप डेल्टा T लिख सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो टी माइनस रो नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर आ गया। आपके पास इक्वेशन नंबर कितने आ गई है, 2 आ गई है। दो बातें होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी किसके ऊपर, इनिशियल रेजिस्टिविटी पे, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पे, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज करते हो, दोनों की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या बराबर, रो टी माइनस रो नोट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या गया, रो नोट इंटू में डेल्टा टी सीधा कर देता हूं मैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैंने अल्फा लगा दिया, रो नोट डेल्टा टी। अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ताप गुणांक, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से मेटल का बना है, गोल्ड का, सिल्वर का, किसका बना है। ठीक है, एक बार के लिए मैं ये यहां पे मिटा देता हूं। अब देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब रो नोट को उधर लेके जाओ तो क्या, माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो रो टी इक्वल टू क्या गया, रो नोट प्लस में अल्फा रो नोट डेल्टा टी। रो नोट कॉमन हो गया तो क्या बचा है, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल रेजिस्टिविटी। ठीक है, कई बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी पूछ लिया जाता है तो वो उसकी से निकालोगे बाय इक्वेशन 3 से। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू, अल्फा को यहां रख लो, बाकी को नीचे ले आओ। तो क्या आ जाएगा, रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट डेल्टा टी। ये आपके पास ये क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने देखा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कई बार ग्राफ पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रो और ये यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे रो की यूनिट क्या होती है, वैसे ओमीटर होती है, याद रखना। ये टेम्परेचर की केल्विन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका जैसे नॉर्मली आपका क्या होती है, इस प्रकार से बढ़ती है। ये तो लो टेम्परेचर पे है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाया, पहले से कम था बहुत। और यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, हाई टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर के लिए बोले तो ये वाला ग्राफ आएगा, लो टेम्परेचर के लिए बोले तो ये वाला। दोनों में क्या हो रहा है कि अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस प्रकार से जो आज हमारा टॉपिक था कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, तो आपको पता लगा कि आपने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, उसकी इक्वेशन में निकाली और उसका ग्राफ यहाँ पे बनाया। ओके स्टूडेंट्स।